जैसा आप सभी लोगों को मालूम है कि एग्ज़ाम बहुत नियर बाय है, तो आज हम लोग मैथ्स के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। मैथ्स ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, मैथ्स इजी है। 2017 में भी क्वेश्चन इजी ही आए थे और 2022-23 में भी क्वेश्चन मैथ्स का इजी था। 17 का लेवल थोड़ा ठीक ठाक बोल सकते हो, लेकिन 22-23 का जो लेवल है मैथ्स का काफ़ी इजी था कंपेयर टू रीजनिंग में। जब IBPS ने एग्ज़ाम लिया तो रीजनिंग का सेक्शन जो था काफ़ी टफ हो गया था, लेकिन आपका मैथ्स का सेक्शन जो था उतना टफ नहीं था उस वक्त। तो खैर ये जो हम कुछ क्वेश्चन लाए हैं और जल्दी हम लोग बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर भी इस क्वेश्चन इसी तरह रहेगा, इंग्लिश में दिया रहेगा, उर्दू में एक तरफ दिया रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है मैथ्स का, बहुत बड़ा सा दिख रहा है लेकिन करना बहुत आसान है। आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत टाइम नहीं लगेगा ऐसे क्वेश्चन में। पढ़ने में बड़ा दिख रहा है, पढ़ने में बड़ा सा दिख रहा है लेकिन बड़ा नहीं है, सॉल्व हो सकता है, काफ़ी कम टाइम में सॉल्व हो सकता है। आप 10 से 15 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है कि एक पर्सन है जो ट्रैवल करता है और एक प्लेस पे जाता है, तो उसको 4 किलोमीटर के स्पीड से जाता है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, तो वो 15 मिनट लेट हो जाता है। कितना मिनट लेट होता है? 15 मिनट। ये पहला कंडीशन दिया है। फिर आगे सेकंड कंडीशन यहाँ पे दे देता है, वो 10 मिनट लेट हो जाता है अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा देता है। 10 मिनट लेट नहीं, सॉरी, अर्लियर हो जाता है, 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। उर्दू में भी क्वेश्चन दिया, आप वहां पे भी पढ़ सकते हो। क्या बोल रहा है कि अगर स्पीड बढ़ा देता है तो थोड़ा जल्दी पहुंच जाता है। लेट कब पहुंचता है? जब उसकी स्पीड 4 के हिसाब से रहती है। और जल्दी कब पहुंचता है? जब उसकी स्पीड 6 के हिसाब से होती है। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे दो स्पीड दिया गया है, पहला स्पीड 4 दिया गया, दूसरा 6 गया है। तो ऐसे में क्या करना है, अगर आपको डिस्टेंस मालूम करना है तो पहले स्पीड को दूसरे स्पीड से क्या करना है, जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है? पहले स्पीड को दूसरे स्पीड से जस्ट मल्टीप्लाई करना है, ज़र्ब करना है, और दोनों के बीच का जो फर्क है, जो डिफरेंस है स्पीड का, पहले कितना था? पहले था 4, अभी कितना है? 6। दोनों के बीच का फर्क क्या है, डिफरेंस कितना है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो 2 को आपको कहाँ लिखना है? नीचे लिख देना है। और मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है आपको 25 से। आप 25 कैसे आया? तो पहले कितना लगता था? 15 मिनट, अभी कितना लग रहा है? 10 मिनट। ये भले से अर्लियर है, ये क्या है? लेट है। तो अर्लियर और लेट वाला दोनों को क्या करना है? आपको जोड़ देना है। कितना हो गया? 15 और 10 कितना हो गया? 25 मिनट। टोटल कितना हो गया? 25 मिनट। 25 मिनट हो गया, लेकिन ये मिनट में है और अपना सारी चीज़ें क्या है, अपना सब कुछ इसमें घंटे के हिसाब से चलना है। अपने को किस में चलना है? घंटे के हिसाब से चलना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैं इतना समझा रहा हूँ तो आपको टाइम जा रहा है, लेकिन आपको चीज़ें पहले से मालूम रहेगी तो सिर्फ आप इतना लिखोगे और लिखने के बाद फौरन आप क्या करोगे, आप बोलोगे 6 को 10 से कट कर दो, ये 10 आ गया, और ये 2 से कट किया तो यहाँ पे 2 आ गया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किए 50 हो गया, 50 को 10 से डिवाइड कर दिए, तो हमारे पास आंसर जो आता है कितना आता है? 5 हमारा आंसर आ जाता है। इतना आसान क्वेश्चन था और आसानी से सोल्व किया जा सकता था। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये दिया हुआ है हमारे पास, लार्जेस्ट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन दिया गया है, उसमें जो है सबसे लार्जेस्ट मालूम करना है। यहाँ पे जो कसर दिया है, उर्दू में कसर बोला जाता है, जो कसर दिया है वो जो सबसे बड़ा कसर है उसको मालूम करना। फ्रैक्शन जो है, जो नंबर ऐसे दिया रहता है, अपॉन में दिया रहता है, बटे में दिया रहता है, वो फ्रैक्शन कहलाता है। तो अपने को मालूम करना है सबसे बड़ा कौन सा है। अब देखो, अगर मैं 21 का पहाड़ा 10 बार पढ़ता हूं तो कितना होता है? 210। 210 से छोटा है, काफी फर्क नजर आ रहा है। 210 192 में काफी फर्क नजर आ रहा है। कितने का फर्क है? तकरीबन 18 का फर्क है। फिर यहाँ पे देखो तो 19 का टेबल अगर 10 बार पढ़ता हूं तो कितना होता है? 190 होता है। 190 से सिर्फ थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम ही है, एक ही कम है ना, इसका मतलब ये नंबर छोटा होगा, ये नंबर बड़ा होगा। अब ये वाला देख लो, 17 का टेबल 10 बार पढ़ूंगा तो 170 होता है 10 बार पढ़ने पे, यानी ऊपर वाला नंबर काफी छोटा है। 170 से 146 काफी कम है, इसका मतलब ये भी नंबर काफी छोटा हो गया। ये आखिरी वाला देख लो, 280 का टेबल 10 बार पढ़ूंगा तो 280 हो जाता है। 28 का टेबल, सॉरी 28 का टेबल अगर 10 बार पढ़ूंगा तो 280 हो जाता है। और 261 दिया, यहाँ भी काफी फर्क नजर आ रहा है, यहाँ पे भी ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। तो ये भी क्या होगा? आंसर नहीं होगा। सबसे लार्जेस्ट बोला है, सबसे कम फर्क वाला वही सबसे बड़ा होगा, वही सबसे लार्जेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख रहे हैं कितना कम टाइम लग रहा है आपको। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। अगर एग्जाम में आपको फटाफट क्वेश्चन करना है 10 से 15 सेकंड में, तो आप ऐसे कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या बोले? फादर का एज जो है, फादर का जो एज है 7 टाइम्स है सन का। 7 टाइम्स है सन के एज का। फादर का एज कितना टाइम है? 7 टाइम्स बोल रहा है। ठीक है,
और 4 साल बाद दोनों के एजों का मजमुआ जो है कितना है 56। अभी कितना 7 गुना है, और 4 साल बाद क्या हो रहा है, दोनों का सम हो जा रहा है 56 साल। 56 ईयर कितने साल बाद, 4 साल बाद। तो 4 साल किसका बढ़ेगा, फादर का भी बढ़ेगा, 4 साल सन का भी बढ़ेगा। तो 4 साल बढ़ गया तो 8 साल टोटल बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 8 साल। तो 4 साल फादर और सन का 8 साल बढ़ जाएगा। कब की बात हो रहा है, 4 साल बाद। तो 56 में से 8 निकाल दूंगा तो कितना आ गया, 48 बच गया। कितना बच गया, 48। अब देखो इनको क्या करना है, सन की उम्र कितनी है, 1 है, और टोटल दोनों का सम कितना है प्रेजेंट में, 7 और 1 8 है। कितना है, 8। तो 48 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, सन का कितना है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। फादर का बोलते तो किससे मल्टीप्लाई करते, 7 से मल्टीप्लाई करते। तो ये 8 का टेबल पड़े तो 8 छंग 48, कितना आ गया 6, आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। अगर फादर का पूछता तो किससे मल्टीप्लाई करते, यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करते, और 7 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है आंसर, आप कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, अभी किससे मल्टीप्लाई किए, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किए, तो आंसर कितना आया, आंसर आ गया 6 आ गया। आगे देखते हैं हम लोग। यह आपका अगला क्वेश्चन है, ये भी एज वाला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के हिसाब से, और ऐसे क्वेश्चन आते ही रहते एग्जाम में। क्या दिया है, रेशियो ऑफ रमेश एंड सुरेश एज इज 9 and 4। रमेश और सुरेश की जो एज दिया है, रमेश और सुरेश की एज कितना दिया है, 9 और 4। मुझे लिखने की जरूरत नहीं, मैं ये भी नहीं लिखूंगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। आगे बोला है 7 साल के बाद रेशो कितना हो जा रहा है, 5 और 3 का हो जा रहा है। व्हाट इज द एज ऑफ रमेश। 7 साल बाद जो नया एक रेशो बन रहा है, जो एक नया निस्बत बन रहा है, वो कितना बन रहा है, 5 और 3 का बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, और हम लोगों को मालूम करना है रेशो का एज जो मालूम करना है, किसका एज मालूम करना है, रमेश का मालूम करना है। किसका मालूम करना है, रमेश का। तो यहां पे 9 रमेश है और सुरेश कितना है, 4। अब 9 का टेबल पढ़ लो, जो 9 से नंबर डिवाइड होता है वही आपका आंसर होगा। किसका पूछा है, रमेश का पूछा है। तो रमेश के हिसाब से आप चेक कर लो, 9 से क्या डिवाइड होता है, 18 होता है, तो यही हमारा आंसर होगा। ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये नहीं होता। अगर सुरेश का पूछता तो आप क्या करते, ऑप्शन को 4 से डिवाइड करके चेक करते, जो ऑप्शन आपका 4 से डिवाइड होता वही आपका आंसर होता। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था। आप समझ गए हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता था। ये अलग अलग ट्रिक्स होते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के, मैथ्स के। ये अगर आपको आता है तो एग्जाम आपका चुटकियों में हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन करने रहते हैं। अब मैं बताता चलूं कि 10 तारीख से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जैसे आप सभी को मालूम है कि जून में आपका एग्जाम होने वाला है, तो ये क्रैश कोर्स है। और अगर आप अभी भी लेट है तो लेट मत करिए, जल्द ही इसको बैच को ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसका फायदा हासिल हो सके। अगर आपकी जीरो स्टडी है तो इसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप उर्दू वाले हो या इंग्लिश मीडियम हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। इस बैच में खुसूसियत क्या है कि ये नोट्स भी आपको मिलेगा, सभी सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होगा, अलग से मॉक टेस्ट लेने जाओगे 199 रुपये का, 200 रुपये का मॉक टेस्ट पड़ जाएगा आपको। सिर्फ लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगा, लाइव लेक्चर लिया जाएगा। अगर उस टाइम आप दस्तयाब नहीं हो तो बाद में शाम में भी लेक्चर को देख सकते हो अपने मनमर्जी मुताबिक, और उसको डाउनलोड करके भी देख सकते हो, जिससे आपका डेटा बचेगा। डिस्काउंट फीस है अभी देखो फीस चल रहा है 2499, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट ऑफर है। डिस्काउंट ऑफर में आपको 2199 रुपया सिर्फ और सिर्फ पे करना है। कैसे करना है, आप जब बैच पे जाओगे, हमारा जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए चेक करिए। एप्लीकेशन पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, इंस्टॉल करने के बाद वहाँ पे रजिस्टर करने के बाद पेड कोर्सेस में जाइए, वहाँ पर टीचर एग्जाम आएगा, टीचर एग्जाम में जाइए। टीचर एग्जाम में जाने के बाद आपको यहाँ पर कई बैचेस नजर आएंगे, लेकिन आपको क्या चुनना है, आखिर में या ऊपर एलिट बैच नजर आएगा, ये बैच आपको लेना है, ठीक है। और वहां पे बाय का ऑप्शन आएगा, बाय के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई कूपन आएगा। जब कूपन अप्लाई करने आएगा तो आपको क्या करना है, इस कूपन का इस्तेमाल करना है। क्या लिखा है, DK 300। इस कूपन का इस्तेमाल करोगे 300 रुपया डिस्काउंट हो जाएगा। कूपन एक्सपायरी से पहले जल्द से जल्द आप हासिल कर लो, 1-2 दिन और कूपन एक्सपायरी बचे रहेगा, 2 से 3 दिन मुश्किल से। तो एक्सपायरी होने से पहले आप कूपन इस्तेमाल करिए तो 300 रुपया आपका बचत होगा। तो यहां से आप बैच हासिल कर सकते हैं। अगर कुछ और डाउट है तो आपको क्या करना है, इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सअप करना है। अगर आपने बैच ले लिया है तो भी मुझे आपको स्क्रीनशॉट इस नंबर पे सेंड कर देना है, ताकि मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लूँ, ठीक है। तो ये हमारा नंबर है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है बैच लेने के बाद, पेमेंट करने के बाद, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।